नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। आरिफ मोहम्मद खान को आप जानते होंगे। अभी फिलहाल वो केरल के राज्यपाल थे, लेकिन अब वो बिहार चले गए हैं। अब इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, और वो राजनीति ये है कि आरिफ मोहम्मद खान को बिहार इसलिए भेजा गया ताकि वो मुस्लिम वोट बैंक को साध सके। अब इसके पीछे की हकीकत क्या है इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि यही यही पूरी बात है जिसकी वजह से उन्हें बिहार भेजा गया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा गया है और उसके पीछे क्या ये जो कारण बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कम से कम जो है 4 से 5 जो है राज्यपालों को इधर से उधर किया गया। बीके सिंह को मिजोरम भेजा गया, तो इस तरह से मणिपुर भी के राज्यपाल बदले गए, तो इस तरह से किया गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बात थी वो केरल से बिहार आने वाली बात थी। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके 2 संकेत हैं कि पहला ये कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो राज्यपालों के द्वारा ही जो राज्य की, अगर उनके पक्ष की सरकार नहीं है तो उसको भी जो है वो जो है हिलाते रहे, परेशान करते रहे और डमाडोल करती रहे। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में भी इस पे जो है केरल सरकार जो चला रही है उसे काफी बहस भी हुई थी, और कई बातों को लेकर जो है कोर्ट में भी मामला चला गया था। आप ये भी जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी ममता बनर्जी के साथ थे, तो वहां पे क्या क्या मामला हुआ था और कैसे राज्यपाल, अब जो वहां पे दूसरे राज्यपाल हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो इसकी जो संवैधानिक मूल्यों की जो रक्षक हैं वो काफी आलोचना करते हैं कि जो है राज्यपाल का काम है सरकार के काम में अड़ंगा न डाले, जबकि जो संवैधानिक चुनी हुई सरकार है वो उसको काम करने दे। आपका काम दूसरा है। लेकिन इस बार की जो बीजेपी सरकार आई है, जो केंद्र में सरकार, उसके राज्यपाल जहां उनकी सरकार नहीं है वहां पे जो है वो जो है टाल मटोल अड़ंगा डालने का काम करते हैं। आप दिल्ली देख लीजिए कैसे जो है हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ऐसे करते हैं, ये फाइल नहीं देते, वो फाइल नहीं देते। उसी तरह से ये चीज चल रही है। अब जब चूंकि आरिफ मोहम्मद खान जो है मोदी समर्थक हैं, और ये पहले से ही 3 तलाक या वक्फ बिल बोर्ड या जो भी मुस्लिमों के बारे में बीजेपी करती आई है, जिसकी आलोचना काफी लोगों ने किया है, लेकिन ये काफी समर्थक माने जाते हैं। और जो है ये हर वो काम करते हैं कि जो है बीजेपी सरकार खुश रहे, उसी का इनको इनाम भी 3 तलाक में एक अभियान बनाने में इनका जो है हाथ रहा, क्योंकि बीजेपी को यह दिखाना था कि मुस्लिम इसके पक्ष में है, जबकि हिंदुस्तान के जो है सभी मुस्लिम और सभी लोगों ने कहा कि ये 3 तलाक सही तो है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान जो है ये काफ़ी खतरनाक है, इससे जो है काफ़ी नुकसान होगा। तो इस तरह से देखा, लेकिन ये समर्थक रहे, तो उसी हिसाब से इनको इनाम भी मिला। ये केरल पहुंचे और केरल के राज्यपाल हुए। अब बिहार में चुनाव है, तो उस हिसाब से अगर बीजेपी के थिंक टैंक को ये लग रहा होगा कि अगर इनको बिहार लाया जाए तो उस हिसाब से जो है एक माहौल बनेगा मुस्लिमों में कि देखिए हम तो एक मुस्लिम को लाए हैं और वो ऐसे हैं, आप लोगों को क्या करना है। आप बीजेपी से जो एक बीजेपी और मुस्लिमों के बीच में जो एक फासला रहता है, वो हमेशा बीजेपी चाहती है कि नज़दीक लाए, लेकिन बीजेपी ऐसे ऐसे काम करती है कि मुस्लिम जो है उनके उस फासले से और ही दूर चले जाते हैं। आप इसको दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। अब देखना यह है कि बिहार में जो मुस्लिम्स हैं वो कितना इफेक्ट होते हैं और कितना बीजेपी के तरफ जाते हैं, जबकि बिहार के मुसलमानों पे दावा जो है कम से कम जन स्वराज वाले भी कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी कर रहा है, जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी भी कर रही है, चिराग भी कर रहे हैं, और उसके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो हैं तेजस्वी यादव, तो उनको भी मुसलमानों। तो ये चीजें एक अब देखना है कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है और कौन कितना जो है मुस्लिमों का वोट कवर करता है, उसी हिसाब से इसलिए इनको बिहार लाया गया। हाँ, तो हो सकता है कि यही इसलिए बात कही जा रही है कि आरिफ मोहम्मद खान को इसीलिए भेजा गया हो ताकि वो भी मुस्लिमों का वोट बैंक साध सके, क्योंकि वहाँ अगले साल अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में
किस तरीके से जो चुनावी जो गणित बिठाया जाता है, तो उन्हीं गणित में आरिफ मोहम्मद खां भी शामिल हैं और इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि आरिफ मोहम्मद खां को बिहार क्यों भेजा गया होगा? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।